अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। नबील कुरैशी की नई फिल्म का नाम है कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। इस फिल्म का पहला पोस्टर गुज़िश्ता दिनों जारी किया गया और इसका नया टीज़र कल शाम सोशल मीडिया की ज़ीनत बना। मुताद्दिद लोगों ने उस पर कमेंट्स किए। हम आज इसी फिल्म के हवाले से और इसी फिल्म के टीज़र के हवाले से आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नबील कुरैशी नामालूम अफराद, लोड वेडिंग और एक्टर इन लॉ जैसी लाजवाल फिल्में तख्लीक़ कर चुके हैं और पाकिस्तानी सिनेमा को इन्होंने बहुत उम्दा और आला फिल्में दी हैं और इनका नाम सर फहरिस्त सफ़े अव्वल के डायरेक्टर्स में आ गया। आजकल जिस फिल्म का चर्चा है उसका नाम कायद-ए-आज़म जिंदाबाद है, जिसका हमने आपसे अभी ज़िक्र किया कि ये कायद-ए-आज़म जिंदाबाद का टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद का टीज़र से पहले जब ये पोस्टर इसका रिलीज़ हुआ था तो पोस्टर को देख के सिम्बा जो भारतीय एक फ़िल्म है उसका तासुर आ रहा था और इसी तरह से जब हमने इस फिल्म का टीज़र देखा तो हमें इस फिल्म को देखते ही रोहित शेट्टी याद आ गए। रोहित शेट्टी का एक्शन जो है वो आपको पता है बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी पूरी दुनिया में मशहूर है और वो इस तरह की फिल्में बनाने में अपना कोई सानी नहीं रखते। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद के टीज़र की अगर हम बात करें तो ये एक मुकम्मल एक्शन टीज़र नज़र आता है। गो के अभी मुकम्मल इसका ट्रेलर बाद में ये रिलीज़ करेंगे और लेकिन टीज़र देख के जो अंदाज़ा होता है और जो लगता है पाकिस्तान में जिस तरह पहले जान मोहम्मद साहब का अंदाज़ था फिल्में बनाने का और वो इसी तरह की मारधाड़ से भरपूर और नया एक्शन उसमें शामिल करते थे। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद के कुछ सीन, कुछ मनाजिर भारतीय फिल्म सिम्बा से मुतासिर हैं। जिस तरह से आप ये देखें कि जी वो जीप की एंट्री होती है, जब वो जीप की एंट्री हो रही है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे अजय देवगन सिम्बा में वो एंट्री कर रहे हैं और इसी तरह से उनके कदम रखने का स्टाइल, फ़हद मुस्तफ़ा साहब के कदम रखने का स्टाइल भी बिल्कुल अजय देवगन जैसा है और यही कुछ चीज़ें हैं जो शायद नबील कुरैशी ने रोहित शेट्टी से मुतासिर होके और अपनी फिल्म में डाली हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी दुनिया का डायरेक्टर ये नहीं कह सकता कि यहाँ उसने किसी से मुतासिर होकर फिल्म नहीं बनाई या उसने कॉपी नहीं की। लेकिन मेरे ख़्याल में नबील कुरैशी साहब का एक अपना अंदाज़ है। नबील कुरैशी साहब एक्टर इन लॉ, नामालूम अफराद जैसी फ़िल्म बना चुके हैं, लोड वेडिंग जैसी फ़िल्म बना चुके हैं। लोड वेडिंग गो के इतनी कामयाब फिल्म नहीं है लेकिन डायरेक्शन के एतबार से मैं समझता हूँ कि उनकी वो बहुत बड़ी फ़िल्म है। तो नबील कुरैशी जैसे बंदे से इस तरह का मतलब जो है वो काम हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आएंगे, क्योंकि गो के वो पहले नहीं नज़र आए मुतासिर। लेकिन कोई बात नहीं, क़िस्सा मुख्तसर ये है कि नबील कुरैशी के आप इस फिल्म में लाख खामियां निकाल लें या उसको आप कुछ भी कह लें, लेकिन ये फ़िल्म एक मुकम्मल मसाला फ़िल्म है। आज की पब्लिक इसी तरह की फ़िल्में देखना चाहती है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि नबील कुरैशी, फ़ज़ा अली मिर्ज़ा की जोड़ी एक मरतबा फिर पाकिस्तानी सिनेमा को सहारा देने में कामयाब होगी। और नामालूम अफराद जिन दिनों आई थी उन दिनों भी इसी तरह से क़यास आराइयाँ भी हो रही थी और कुछ ये भी कहा जा रहा था कि शायद ये फ़िल्म किसी न किसी फ़िल्म से मुतासिर है। लेकिन ये फ़िल्म देखने के बाद पता चलेगा कि ये फ़िल्म किसी की कॉपी है या ये ओरिजिनल कहानी है। लेकिन दोस्तों, हम ये जानते हैं कि नबील कुरैशी अवाम की नब्ज़ को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और इनका साथ फ़हद मुस्तफ़ा और इनके ज़हनी केमिस्ट्री बहुत मैच करती है। इस फिल्म में नया इजाफ़ा यह है कि उन्होंने इस मरतबा मायरा ख़ान को लिया है। मायरा ख़ान, फ़हद मुस्तफ़ा पाकिस्तानी सुपरस्टार हैं और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल इंशाअल्लाह इस फिल्म से एक मरतबा फिर होने जा रहा है। नबील कुरैशी साहब, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन जहां हमें जो खामियां नज़र आईं, अगर कोई झोल या जंप नज़र आया उसको हमें बताना हमारा फ़र्ज़ है और हम ये समझते हैं कि ये हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी भी है कि हम अच्छी और बुरी चीज़ दोनों बताएं। तो वेल डन नबील कुरैशी।